अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। अगर हम वेव्स के बारे में स्टडी करें तो वेव्स इज़ डिफाइंड एज द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जब हम कहीं किसी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है। अगर मैं बोलता हूँ तो मैं हवा के ज़रात को, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता हूँ, वो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे प्रोपोगेट करती है। अगर हम स्ट्रिंग को हिलाते हैं, स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो जो डिस्टर्बेंस होती है वो स्ट्रिंग के मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट करती है। दैट इज़ कॉल्ड वेव। प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट इज़ कॉल्ड वेव। अगर हम वेव की टाइप्स में देखें तो टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, the waves which require medium for their propagation, these are called mechanical waves. Waves which require medium for propagation, these are called mechanical waves. अगर हम सेकंड कैटेगरी में देखें तो हम बोल देते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। which do not require any medium for propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। वो सारी की सारी क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। विच डू नॉट require any medium for propagation, these are called electromagnetic in nature. और तीसरी टाइप के अंदर हम लिख देते हैं मैटर वेव्स हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोली ने यह कहा था कि हर पार्टिकल की वेव नेचर होनी चाहिए और उसका वेवलेंथ का फार्मूला ये है, अगर एक पार्टिकल जिसका मास m है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ इतना होना चाहिए, उसका वेव बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर वेव की शक्ल में अपना बिहेवियर शो करेगा, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में देखें तो मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के अंदर है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। फर्स्ट मैं लिख देता हूं इसकी टाइप्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स में हमारे पास ये कोई एक स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कोई एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसी हॉरिजेंटल टेबल पे पड़ा है, यूं करके स्प्रिंग को हमने हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है, टेबल में है, या हमने उसको किसी तरीके से ऐसे किसी वर्टिकली हमने उसको हैंग कर रखा है, या हॉरिजेंटली हम उसको यूं करके ऊपर नीचे ऐसे हिलाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जो ही मैं स्प्रिंग को वाइब्रेट करता हूं, मैं उसको यहां से पकड़ता हूं, उसको मैं ऊपर ऐसे लेके जाता हूं, मैं उसको वाइब्रेट करवाता हूं स्प्रिंग को। ये उसका मीन पोजीशन है, पार्टिकल इस मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेंगे। अब जो मैं डिस्टर्बेंस यहां पे यूं पैदा करता हूं, ये उस डिस्टर्बेंस का इतना एम्पलीट्यूड है, जो मैं हाथ को वाइब्रेट करवाता हूं ये उसका इतना एम्पलीट्यूड है। जो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डिस्टर्बेंस होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे जो वेव पैदा होगी उसका एम्पलीट्यूड भी वही होगा, ये उसका एम्पलीट्यूड है। यानी ये हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है जो स्प्रिंग को यूँ डिस्टर्ब करता है, वही डिस्टर्बेंस जो आगे प्रोपोगेट करती है उसी को हम वेव कह देते हैं।
अब इसमें देखें, जो ये हमारे पास सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी किसे डिफाइन कर देते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। अगर मैं यूं करके वाइब्रेट करवाता हूं हाथ को, मेरा हाथ 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन करता है, तो 1 सेकंड के अंदर 5 वेव्स आगे पैदा होंगी, प्रोपोगेट करेंगी। यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन होगी, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होगी, एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होगी। और ये कंडीशन है, ये हम मैकेनिकल वेव्स के अंदर, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, हर जगह पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं जो हमारा वोकल कार्ड है, जो हमारी उसमें वाइब्रेशन की, ज़बान की वाइब्रेशन है, वोकल कार्ड की वजह से साउंड पैदा हो रही है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली हमारी साउंड की वही फ्रीक्वेंसी होगी, साउंड वेव्स की। हम स्ट्रिंग को हिलाते हैं, जो हमारे उसको हिलाने के लिए जो हाथ की फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली उस वेव की वही फ्रीक्वेंसी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना से पैदा होती हैं, जो एंटीना में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो मीडियम से आज़ाद है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्योरली डिपेंड करती है अपॉन द सोर्स विच इज़ जनरेटिंग द वेव। जब वेव्स चाहे मैकेनिकल वेव्स हों और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, जब वो वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं तो बाकी फैक्टर उसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मीडियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज़ क्रिएटिंग द वेव। तो इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं कि देखें, वेव जो है वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इस साइड पे आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। लेकिन जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या ऊपर जा रहे हैं, या पार्टिकल ऑफ द मीडियम यूँ ऊपर उठ रहे हैं, या पार्टिकल ऑफ द मीडियम यहाँ करके यूँ वो नीचे आ रहे हैं, यूँ पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ से ये वाले पार्टिकल ऐसे नीचे मूव करेंगे, ये पार्टिकल्स ऐसे ऊपर मूव करेंगे। अब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यू वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, इनकी वाइब्रेशन की वजह से जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है वो एक वेव बनती है। इन जो वेव है, जो मैकेनिकल वेव है, एक्चुअली कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ सर्टन पार्टिकल्स हैं। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो उसका कलेक्टिव बिहेवियर है वो एक वेव बनती है। अब इस केस में ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच particles of the medium are vibrating perpendicular to the direction of propagation of waves. Such waves are called transverse waves. इसमें एग्जाम्पल हम दे देते हैं, waves in string, water waves, these are called transverse in nature. अगर हम सेकंड कैटेगरी में आ जाए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखें, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखें कि जो साउंड वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। मैं बोलता हूँ वो आवाज़ आप तक यूँ आ रही है, दरमियान में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव यही है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। पार्टिकल्स या इस डायरेक्शन में यूँ कंप्रेस हो रहे हैं, या इस डायरेक्शन में यहाँ से यूँ कंप्रेस हो रहे हैं, या यहाँ से वो पार्टिकल यूं मूव करें। अब देखें पार्टिकल्स किधर मूव करें, या वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करें या पार्टिकल इस डायरेक्शन में। पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में, या उसके साथ वो एंगल कितना बना रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी यही है, या उसके साथ ये एंगल 0 का बना रहे हैं, या उसके साथ ये एंगल 180 का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो इस किस्म की वेव्स को हम बोल देते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
vibrate along the direction of propagation of wave. These waves are called longitudinal waves या compressional waves. और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास साउंड वेव्स. जहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं तो ये कंप्रेशन, ये हमारे पास रेयरफेक्शन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन. हर दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, या हर दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी हम 1 वेवलेंथ बोलते हैं. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस का कंसेप्ट होता है, और ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो अपर पार्ट है इसको क्रस्ट बोल देते हैं, जो लोअर पार्ट है इसको ट्रफ बोलते हैं. तो इसमें क्रस्ट्स और ट्रफ आगे प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, और इसमें हम बोल देते हैं कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस वो आगे मूव कर रहे होते हैं. और ये दोनों जो हमारे पास ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं, दोनों इन वेव्स के अंदर आप देखें कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से वेव प्रोपोगेट करती है. अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ पे देखें पार्टिकल्स जा रहे हैं राइट साइड पे. अगर मैं इनको आपस में कोरिलेट कर दूं, पार्टिकल्स मूव करें टुवर्ड्स द राइट साइड, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ. पार्टिकल्स मूव करें टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, कंप्रेस होते हैं, इसको नेगेटिव साइन से शो कर देता हूँ मैं. पार्टिकल्स यूँ पॉजिटिव साइड पे, इस साइड पे कंप्रेशन है, कंप्रेस होते हैं, इधर कंप्रेस होते हैं, इसको पॉजिटिव से शो करता हूँ. जिसको पॉजिटिव से शो किया है उसको मीन पोजीशन का अपर पार्ट कह देता हूँ मैं. जिसको नेगेटिव से शो किया है उसको मीन पोजीशन का लोअर पार्ट कह देता हूँ. जिसको पॉजिटिव से शो किया है इसको मीन पोजीशन का अपर पार्ट कह देता हूँ. तो यूँ हम देखें कि हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बिहेवियर्स को, उनकी वेरिएशंस को आपस में कोरिलेट कर सकते. अगर मैं ट्रांसवर्स वेव्स में देखूं, ये हमारे पास कोई वेव्स हैं, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्या ले लेता हूँ, एक्स, डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ ऑन द हॉरिजेंटल. यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह देते हैं ये 1 वेवलेंथ. यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये 1 वेवलेंथ है. कौन सा डिस्टेंस? अगर मैं वेवलेंथ को डिफाइन करूं, वेवलेंथ एक वेव की लंबाई है. वेवलेंथ एक वेव की लंबाई. और एक वेव किसे कहते हैं? जब वेव की जो मोशन है अपने आप को रिपीट करना शुरू करती है, रिपीटिशन शुरू होती है, हम कहते हैं एक वेव कंप्लीट हो गई है, दूसरी की रिपीटिशन शुरू हो रही है. वो डिस्टेंस, द डिस्टेंस आफ्टर विच अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ. वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी हो सकता है. हम यहाँ से ले लें, यहाँ से यहाँ तक, मीन पोजीशन से डिस्टेंस पहले यहाँ पे भी इतना फर्ज करें इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ये x है, इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, ये भी हमारे पास x है. दोनों का मीन पोजीशन से फासला भी बराबर है. ये देखें ये पार्ट वेव भी इधर अपवर्ड उठ रही है, ये भी यूं करके ऊपर जा रही है. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 वेवलेंथ. वो फासला जिसके बाद वेव एग्जैक्टली अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगी. अगर वेव यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ तक उसकी एक वेव कंप्लीट, फिर यहाँ पे उसकी ये रिपीटिशन शुरू हो रही है. तो इस डिस्टेंस को बोल देते हैं ये 1 वेवलेंथ है. अगर मैं यहाँ पे टाइम को वेरिएबल ले लूँ, मैं डिस्टेंस को वेरिएबल नहीं लेता, मैं ये टाइम को वेरिएबल ले लेता हूँ हॉरिजेंटल पे. वो टाइम जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है वो टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाएगा. फिर मैं यहाँ इस अब हॉरिजेंटल पे जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला है, अब इस फासले को हमने टाइम पे कैलिब्रेट कर दिया. अब वो टाइम है, अब वो फासला नहीं है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम गुजरेगा दैट टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम गुजरेगा यहाँ से यहाँ तक दैट टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड. वो डिस्टेंस जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है वो वेवलेंथ कहलाता है, और वो टाइम जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है. अगर इसको आपस में कोरिलेट करें तो हम लिख देते हैं हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
divided by time. If time is equal to time period, then distance covered by the wave that is equal to 1 lambda. यानी एक टाइम पीरियड के अंदर जो वेव होती है वो एक लैम्डा फासला वो आगे प्रोपोगेट करती है। इसको यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड की जगह हम क्या लगा देते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कह देते हैं। तो ये हमारे पास उसके मशहूर ये फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के अंदर, MCQs में यूज़ करते हैं। बिल्कुल ये बुनियादी बातें हैं मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ये इंतहाई फंडामेंटल सी ये चीज़ें हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल हैं। हमने उसके टाइम पीरियड को, उसके वेवलेंथ को डिफ़ाइन किया, उसकी स्पीड के बारे में डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी को देखा, हमने उसके टाइम पीरियड को देखें। अब जब मीडियम चेंज होता है, यहाँ पे देखें ज़रा ध्यान से, मीडियम के चेंज होने से, मैंने पहले बताया कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। जब मीडियम चेंज होता है तो अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो लाजमी बात है उसका वेवलेंथ बढ़ेगा। वेवलेंथ उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ इंक्रीज़ होगा तो स्पीड भी इंक्रीज़ होगी, अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा तो स्पीड भी डिक्रीज़ होगी। मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो आप ये बुनियादी तौर पे कि वेव्स क्या हैं, वेव्स की टाइप्स को देखें, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स को हमने पढ़ा है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, उसकी कुछ बेसिक जो हमारे पास करैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको देखा है। आप इसको MCQs के लिए भी तैयार करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम फ़िज़िक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।